अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नोड.जेएस के अंदर हम सर्वर कैसे बनाते हैं, सर्वर को किसी पोर्ट पर हम कैसे लिसन करवाते हैं, सर्वर के अंदर फंक्शंस कैसे हम इंसर्ट करवाते हैं, उसको पास करवाते हैं। फंक्शन बनाने के दो मेथड्स हमने सीखे थे, एक तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है वो बनाने वाला मेथड, और दूसरा हमने एनोनिमस फंक्शन बनाना सीखा था कि जो फंक्शन हम सर्वर के अंदर पास करवाते हैं उसको एक रिक्वेस्ट पैरामीटर चाहिए होता है और एक रिस्पॉन्स पैरामीटर चाहिए होता है। लेकिन ये जो सर्वर चल रहा है इसका भी एक लाइफ साइकिल है। मीन्स अगर इस सर्वर को हम बंद करवाना चाह रहे हैं किसी प्रोसेस के बाद ये ख़त्म हो जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन लाइफ साइकिल है क्या इस नोड जेएस एप्लीकेशन की, वो हम ऐसे समझेंगे कि हमारी एक नोड जेएस की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। अब नोड जेएस की एप्लीकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है। स्क्रिप्ट स्टार्ट होने के बाद हमारा जो कोड है वो पार्स होता है। मींस जो फंक्शंस हमने बनाए होते हैं और जो वेरिएबल्स हमने बनाए होते हैं वो सारे रजिस्टर होते हैं नोड जेएस के अंदर। और जब ये स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है एक इनफाइनाइट इवेंट लूप स्टार्ट होता है बिहाइंड द सीन्स। हमें वो नज़र नहीं आता क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना कि जब हमने सर्वर को स्टार्ट किया था तो हमारा जो टैब है वो लोड हो रहा था, वो उसकी लोडिंग कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो ये एक इवेंट लूप है। मींस इसके अंदर जो रजिस्टर्ड फंक्शंस हैं, अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसके अंदर ही होगा। अब ये इवेंट लूप कब तक चलेगा? ये कब तब तक चलेगा जब तक इस नोड.जेएस सर्वर के अंदर इवेंट लिसनर्स रजिस्टर्ड ना हो। मीन्स जब तक ये रजिस्टर्ड हैं तब तक ये चलेगा। और अगर हम इसको बंद करना चाहें तो ये बंद भी हो सकता है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड मतलब लैंग्वेज है, वो सिंगल थ्रेड यूज़ करती है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये इवेंट लूप नोड जेएस के अंदर जो बनाती है ना, उसके थ्रू ही ये मल्टीपल टास्किंग परफॉर्म करती है। सभी लोगों के सवाल होगा ना दिलों में कि ये जो इवेंट लूप अगर चल रहा है और सिंगल थ्रेड है तो ये मल्टीपल टास्क कैसे परफॉर्म कर रही है? ये परफॉर्म कर रही है वन बाय वन। आपकी बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये इवेंट लूप इतना तेजी से चलता है ना, जो आपको पता ही नहीं चलता कि ये मल्टीटास्किंग कैसे करता है। क्योंकि नोड जेएस जो है ना, ये मल्टीटास्किंग इस हिसाब से करता है कि आप ये समझ लो कि नोड जेएस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसके ऊपर काबिज हो जाता है। काबिज होने की वजह से ही ये एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, मल्टीपल फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है विद इन मिनी सेकंड्स, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा, इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड ऐप डॉट जेएस। मुझे नोड ऐप डॉट जेएस की एप्लीकेशन स्टार्ट करवानी है। गूगल में जाएंगे और यहाँ पर हम लोकल होस्ट में जाएंगे। लोकल होस्ट 3000। अब यहाँ पर ये देखो, ये इनफाइनाइट लोडिंग हो रही है। मीन्स यहाँ बिहाइंड द सीन्स यहाँ पर एक इवेंट लूप चल गया है। और उस इवेंट लूप के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था कि भाई कंसोल लॉग करवाओ रिक्वेस्ट। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये कंसोल लॉग तो हुई है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये चल रहा है। इसको हम बंद कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब भी हम, आप एक बात याद रखें, जब भी आप सर्वर्स के अंदर प्रोग्रामिंग करें सर्वर्स को आप इनफाइनाइटली ही रहने दें। मैं मेथड बताता हूँ कि इसको हम बंद कैसे करें। तो उसके लिए हम करते हैं प्रोसेस डॉट एग्जिट, ठीक है। इसको हमने किया सेव। इसको मैं करूँगा बंद और इसको दोबारा चलाऊँगा। नोड ऐप डॉट जेएस सर्वर के अंदर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। आप देखेंगे ये लोडिंग नहीं हो रही है। हुआ क्या? देखते हैं कंसोल लॉग हमारे पास, यहाँ पर तो कंसोल लॉग भी आ गया हमारे पास। बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ? अब ये नोड जेएस का सर्वर जब स्टार्ट हुआ, इसने कंसोल लॉग की रिक्वेस्ट होने के बाद हमने क्या दिया, प्रोसेस डॉट एग्जिट। मीन्स आप इवेंट लूप से बाहर आ जाए, मुझे इवेंट लूप के बाहर आना है। तो ये मेथड है, आप इस मेथड के थ्रू इवेंट लूप को बंद कर सकते हैं, किसी भी इनफाइनाइट प्रोसेस को नोड जेएस के अंदर बंद कर सकते हैं। तो लेकिन मोस्टली हम ये नहीं करते क्योंकि सर्वर को इनफाइनाइट रिक्वेस्ट चाहिए होती है कि कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई रिक्वेस्ट गेन कर ले। अगर ये बंद हो जाएगा तो हम, हमारे जो एंड यूजर्स हैं वो हमारे सर्वर पर पहुंच नहीं पाएंगे। सो दैट इज इवेंट लाइफ साइकिल ऑफ अ नोड जेएस एप्लीकेशन। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को पढ़ेंगे।
और इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।